हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टॉपिक 6 की प्रोजेक्ट फाइल जो कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीस में कट करके रख लिए हैं। 4 कलियाँ और 2 घुटना पट्टी है। तो इसे अब किस तरह से अटैच करना है, चलिए इसे मशीन से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मशीन से अटैच कर लिया इसे। अब इसके आगे हम इसे इस तरह से डायरेक्ट पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा पीस है तो इसे स्टिचिंग के टाइम थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही पेस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे बेल्ट भी कटिंग कर लिया है, और बेल्ट को अटैच करने के बाद उसके लेंथ के हिसाब से, जो ब्रेथ है उसके हिसाब से हम इसमें प्लेट्स भी डालकर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल मैंने ले लिया है, और अब देखिए इसे इस तरह से पहले पेस्ट कर देंगे इस बेल्ट को साइड से इस तरह से रख के, और इसे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर दोनों साइड से हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसे। बेल्ट को पेस्ट कर दिया है। अब हमने इस तरह से ये जो कलियाँ जोड़ी हुई हैं पार्ट्स, उसे इस तरह से रखने हैं, और यहाँ पर हमने देखना है ये कितनी हमें प्लेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस हिसाब से सेट करेंगे जैसे मैंने आपको स्टिचिंग के टाइम बताया हुआ था। तो सबसे पहले हमने इसके पीछे वाले पार्ट को अटैच कर लेना है इसके साइड के बराबर की, देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसमें बाकी की जो है प्लेट्स लगाकर अटैच कर देंगे। तो यहाँ तक अटैच करने के बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, दोनों साइड से प्लेट्स डालकर, और दोनों इस तरह से इसको सेट कर देंगे। एक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से इसे सेट कर रहे हैं। ऐसे रखने के बाद ये देखिए इस तरह से करने के बाद हमने इसमें ग्लू लगा देना है नीचे के कपड़े से, और उसके बाद इसे पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह से सेकेंड वाली साइड में भी इस तरह से हम कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी पेस्ट हो चुकी है। दोनों साइड से मैंने इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कपड़ा मैं लगाऊंगी ताकि ये कवर हो जाए ऊपर अच्छे से। तो इसे आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगाएं। यहाँ पर मैंने लगाया इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट्स है दिखे नहीं, और अच्छे से ये कवर हो जाएगी और देखने में भी सुंदर लगेगी। तो इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी दोनों साइड से, और उसके बाद इसमें मैंने ग्लू लगा कर इस तरह से पेस्ट कर देना है यहाँ पर। तो ये तो हमारी ऊपर की पार्ट हो गई। अब हम चलते हैं अपने नीचे वाली पार्ट पे। तो नीचे वाली पार्ट में इस तरह से हमने यहाँ पर कोई मोहरी नहीं बनाया हुआ है, तो आपको स्टिचिंग के टाइप मैंने दिखाया था। बस इसे फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करने के बाद इसे अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करके, और दोनों को पहले एक साथ लगा दिया इस तरह से ग्लू, और साथ में इस तरह से स्टिचिंग के जैसा लगे तो इसमें भी ग्लू लगाकर हमने इसको अटैच कर देना है। और दूसरे साइड में भी इसी तरह से हम कर लेंगे दूसरे पार्ट में। और देखिए ये यहाँ पर इस तरह से आप अटैच करेंगे ताकि लगेगा स्टिच करके आपने इसको अटैच किया हुआ है। दूसरे साइड से भी लग गई हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये तो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, पेस्ट जो हमने किया यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें प्रोजेक्ट फाइल के जो लिखना क्या है वो देखना है आपको। तो किस तरह से हम इसको स्टिचिंग के टाइम आपको बताया था कि किस तरह स्टिच करें, लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो और अचानक आप भूल जाते हैं तो आप इस तरह से इसमें से पढ़कर लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको लिखा देती हूँ किस तरह से इसको लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से इसे हमने करना है। सिंपल सलवार की सिलाई में सबसे पहले बेल्ट तैयार करेंगे, फिर दोनों पैर के पार्ट को तैयार करेंगे। 4 कलियां और 2 घुटना पट्टी को सिलेंगे, यानी 2 कलियों के बीच एक घुटना पट्टी अटैच होगा, जैसे मैंने आपको इसमें सिलाई करके बताया हुआ था कि एक हमारी घुटना पट्टी थी और 2 साइड में कलियां लगी हुई थी। स्टिचिंग के टाइम भी मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद दोनों पार्ट के आसन को सिलेंगे, फिर सलवार को रखकर बेल्ट को नापेंगे, वहां निशान लगाएंगे। जितना पार्ट शेष रह जाएगा उसमें प्लेट डालेंगे। प्लेट्स का मुंह एक दूसरे की तरफ रखकर बीडेड पिन या हाथ से कच्चा सिलाई लगा लेंगे, फिर मशीन से पक्का कर लेंगे, और बेल्ट को अटैच कर लेंगे जैसे मैंने आपको स्टिचिंग के टाइम बताया हुआ है। फिर मोहरी तैयार करेंगे। मोहरी में फ्यूजिंग पेपर जो होती है हमारी बकरम का, वो यूज करेंगे। सिंपल सा डिजाइन में हम कुछ भी डिजाइन बना लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद लास्ट में रह जाएगा साइड से सिलाई करना। जितना मोहरी चाहिए
उतना हमने साइड से सिलाई रख कर, या इसको राउंड जो बोलते हैं, राउंड में सिलाई करेंगे। आप चाहे तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं या फीता, जो भी आपको पसंद है लगा सकते हैं। लगाने के बाद सिंपल सलवार की जो सिलाई है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इलास्टिक लगा सकते हैं या फिर फीता, आपको जो पसंद है वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो इस तरह से लगाया हुआ ताकि इसकी कवर हो जाए। स्टिचिंग मैंने इसमें इसलिए नहीं किया, बहुत छोटा पार्ट है, स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमने इसको इस तरह से अटैच कर दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।